भैया भैया। अरे आ गई तू। हाँ जी भैया, वो हमको हमारे घर वाले भेजे हैं। हम थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, बाकी आप हमें जहाँ काम दिलवाएंगे ना हम वहाँ काम कर लेंगे। भैया बस हमें नौकरी दिलवा दीजिए। बे तेरा दिमाग खराब है क्या? नौकरी? कैसी नौकरी? अबे तेरे घर वालों ने मुझे पूरे पूरे 1 लाख रुपए दिए। क्या बात कर रही है? तू नौकरी करेगी? भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे बाबूजी ने तो कहा था कि वो हमें यहाँ नौकरी करने भेज रहे हैं। आप हमें नौकरी दिलाएंगे? नौकरी? अबे हट ना, तू शादी के पहले दहेज लेके आई थी और अब तो तेरा पति भी मर चुका है। जो तेरा ससुर है ना, उसने मुझे पूरे के पूरे 1 लाख रुपए बेचा है। अब मैं 1 लाख का 10 लाख तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा, तेरे को धंधे पे बैठा के। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भैया आप एक काम करिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं जा रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। बस सुन, अब तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकती और तुझसे जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल आनाकानी नहीं चाहिए। और सुन, इस काम में ना बहुत पैसा है, तुझे भी मैं ना भर भर के पैसा दूंगा। तू बस एक बार ये काम कर ले, इस काम में तेरी जिंदगी बन जाएगी, जिंदगी। भैया मुझे नहीं पता मेरे घर वालों ने ऐसा क्यों किया और आप क्या बोल रहे हैं। भैया पर मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं नौकरी करके आपको सारा पैसा चुका दूंगी, मुझे जाने दीजिए। अरे सुन, जा कहाँ रही है तू? चाहे नौकरी कैसे करेगी, काम तो मैं तुझे करवाऊंगा ना। भैया धंधे पे बैठाऊंगा। मैं छोड़ दीजिए। इसकी शुरुआत सबसे पहले मैं ही करता हूँ। चल मेरे छोड़ दीजिए। चल 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 चल। साली आपके कहाँ तक जाएगी? इस अनजान शहर में तेरी कौन मदद करेगा? रुक। हाँ ड्राइवर यार, गाड़ी लेके आओ, कब से वेट कर रहा हूँ मैं। अरे पता नहीं क्या क्या करते हो। भैया मुझे बचा लीजिए, भैया मुझे बचा लीजिए भैया। अरे बहन जी क्या हो गया और आप इतना घबरा क्यों रही हैं? भैया वो गुंडा मेरे पीछे पड़ा है, कहता है मेरे घर वालों ने मुझे भेज दिया 1 लाख रुपए। कौन बचाएगा तुझे इस शहर में? तमीज से तू इस एरिया में किसी लड़की के साथ ये सब नहीं कर सकता। हाँ छोड़। तू कौन है बे? मेरे भट्टे में टांग मत अड़ा। मैंने इस लड़की को पूरा का पूरा 1 लाख रुपए में खरीदा है। तू कौन होता है बोलने वाला? चल तुम मेरे सामने किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। 1 लाख रुपए तुझे चाहिए ना, वो मैं दूंगा, समझा? अबे सुन, मैं 1 लाख रुपए में क्या करूंगा? मैं 1 लाख से 10 लाख रुपए बनाने वाला था, तो 1 लाख रुपए लेके क्या करूंगा? तो मेरा काम है तुझे धंधे बैठा ना, धंधे बैठा और तुझे पैसा दे दे के मैं इतना पैसा कमाऊंगा। ज्यादा करेगा अभी तुरंत पुलिस को फोन करूंगा और तुझे अंदर करवा दूंगा। तुझे पता नहीं इस एरिया का कितना बड़ा बिजनेसमैन आदमी हूँ मैं। और 1 लाख रुपए बोला है ना तूने, रुक। ये पकड़ 1 लाख रुपए, समझा? और निकल यहाँ से। सुन, ये सिर्फ 1 लाख रुपए हैं, इसको मैं धंधे में बैठा के पूरे 10 लाख रुपए कमाने वाला था मैं। 10 लाख? अगर तू मुझे 10 लाख रुपए देगा तो मैं इसको छोड़ूंगा, वरना मैं यहाँ से निकल चला हूँ। चल रुक जा, तुझे मैं अपनी चेन भी देता हूँ। भैया मैंने आपसे कहा था मैं कमा के दे दूंगी आपका पैसा वापस, आप क्यों कर रहे हैं? ये पकड़ चेन। अगर अब इससे ज्यादा तूने एक भी पैसा मांगा ना तो मैं पुलिस को यही बुलाऊंगा और तुझे अंदर करवा दूंगा, समझे? सुन, पुलिस को अंदर करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो उस लड़की से काम है और इन पैसों से कितना ही भला होगा। मैं इसको सोच रहा था कि अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा और सब हो जाएगा मेरे पास। इन पैसों से क्या ही बनेगा। हेलो पुलिस पुलिस स्टेशन। हाँ यहाँ पे एक गुंडा एक लड़की को छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है। हाँ जल्दी आ जाइए आप। हाँ वो भाग रहा है, जल्दी आइए। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया, वरना एक बात बताइए, ये आदमी था कौन? भैया मुझे नहीं पता, मेरे ससुर जी है, उन्होंने मुझे कहा था कि ये मुझे नौकरी देके मैं शहर पे जाके इनसे मिल लूं। और जब मैं इनके आ गई तो ये मुझसे बता रहे कि मेरे ससुर जी ने मुझे बेच। और तुम्हारा पति? भैया उनकी कुछ महीनों पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तुम इस शहर में यहाँ कहाँ से आई हो? और इसके भैया मैं वो रायबरेली का जो गांव पड़ता है ना, वहाँ से आई हूँ। भैया मेरे घर की हालत बहुत खराब थी मेरे पति के जाने के बाद, और मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं यहाँ नौकरी करने आई थी, पर मुझे नहीं पता था। ठीक है देखो, हम 3 भाई हैं, तुम एक काम कर सकती हो, मेरे घर चल सकती हो और वहाँ पे तुम। भैया पर मैं कैसे, आपने मेरी अभी इतनी मदद करी है, अब मैं आपके ऊपर कैसे बोझ बन सकती हूँ? अरे देखो, ऊपर वाले की दया से हमारे पास अच्छा खासा पैसा है, और अगर मैं किसी लड़की की उन पैसों से इज्जत बचा सकता हूँ तो बिल्कुल उस काम के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। आप घबराइए नहीं, एक काम करिए, आप मेरे घर चलिए, वहीं पे जो थोड़ा मोड़ा हम भाइयों का काम होगा वो कर दीजिएगा, और जो ऐसा बताते हैं पढ़ाई करते हैं तो पढ़ना हो तो आप पढ़ सकती हैं। सामने सब कर दूंगी, हाँ बस मुझे रहने के लिए घर पास में ही मेरा घर है, आइए। जी। सौरभ, बोलो भाई। जी भैया। अरे यार अंदर आ जाओ, धूप बहुत है।
मैं ये कह रहा था कि देखो, मैं इसको लेके आया हूँ, हमारे घर के छोटे मोटे जो काम है वो कर लेगी। बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसके ससुराल वालों ने शायद इसे बेच दिया था। अरे हाँ, यहाँ गुंडा था बेचारा, इसके साथ गलत काम करने वाला अरे तो था। भैया आपको उसको तुरंत थाने में डलवाना चाहिए था ना यार। थाने वाले फ़ोन किया तब तक भाग गया। और मैं ये कह रहा था कि उसको मैंने 1 लाख रुपए और अपनी चेन में दे दी थी, इसे बचा लिया। अब इसे अपने घर में रखो, उसको घर वर दिखा दो, काम वाम समझा देना। मेरा ड्राइवर भी आ गया है, फ़ोन कर रहा है और मेरी मीटिंग है, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है भैया, ठीक है, आप हाँ, जाइए, चलो निश्चित होके जाइए। हाँ ठीक है, समझा देना। ये मेरा भाई है, एक और भाई है, तुम इससे बात करो, ये सब कुछ समझा देगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। अरे तो आपके साथ क्या हो गया था ऐसा जो भैया एकदम देखो परेशान के बता रहे थे? भैया वो हमारे ससुर जी हैं, अभी हमारे कुछ समय पहले पति की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ओह तो हमारे ससुर जी हमसे कहे कि यहाँ नौकरी है, चली जाओ। अब मैं यहाँ आई तो मुझे पता लगा कि वो इंसान कह रहा है उसने मेरे ससुर जी को 1 लाख रुपए दिए थे। अरे वो सब छोड़िए, ये बताइए आपका क्या मतलब पति है कि नहीं है? भैया की बात समझ नहीं आई। डेथ हो गई ना अच्छा, उसकी तो। वो खत्म हो गए? तो हाँ। आपकी शादी को कितना समय हुआ था? यही 7-8 महीने। 7-8 महीने? हमारे घर वालों ने जबरदस्ती हमारी शादी कराई थी। अच्छा। अरे तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप चलिए, कोई दिक्कत नहीं, घर में आप रहिए आराम से और अपना खाना पे जो खाइए। और एक बात बताएं, आप सुंदर बहुत हैं। हम सारा काम कर देंगे साहब। ठीक है, आप चलिए फिर। इधर ही पीछे सीढ़ियाँ हैं। उधर? हाँ, पीछे से। अरे भैया ने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया यार। अब ऐसे तो लड़की मुझे मिलने से रही थी, भैया ने खुद ही मेरे हाथ में आके थमा दी। अब छोटे को बुलाता हूँ और कुछ तो जुगाड़ बनाना पड़ेगा। साहब क्या कर रहे अरे कुछ नहीं, वो मैं थोड़ा सा ना कीड़ा बैठा हुआ था इधर, वो हटा रहा था। आप चलिए ना, आप आगे चलिए। वो साहब आपका घर तो बहुत सुंदर और बहुत ही बड़ा है। अरे वो हमारे भैया जी है ना, उनने बहुत मेहनत करते थे उस घर बनाने में, वही बनवाए हैं। और आपका जो कमरा है ना, बस ये जैसे हमारा वाला फ्लोर है, आप वाला फ्लोर वो है उस साइड। अच्छा, तो वहाँ से नीचे चले जाए? हाँ, वहाँ से नीचे जाके आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, वो है आपका कमरा। आप वहाँ पहुँचिए ना, हम आते हैं। ठीक है। जी। अरे यार, भैया ने तो सही मुर्गी फंसाई है। अब यार अपना काम और अपने छोटे भाई का काम मैं कैसे निकालूं? चलो कुछ ना कुछ तो तिगड़म भिड़ाता हूँ और मजे करता हूँ। अबे साला, इतना तगड़ा माल लेके आया आज। पहले तो कभी नहीं लाता था ऐसा। लग रहा है आज तो अकेले ही काम बनाएगा, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। फ़ोन करता हूँ इसको। हेलो, हाँ। अबे बहुत ही कर्रा मान लेके आया अबे तू। अच्छा, वेटिंग एरिया में? हाँ, रुक, बस मैं अभी तुरंत आया। यार तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। साहब घर तो बहुत ही सुंदर है। अरे आपने पूरा घर देख लिया ना? मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना आपको यहाँ पे? हमने सारा सर, हमारा कमरा कौन सा होगा? अरे यही बगल वाला आपका कमरा है, ये तो हमारा। हाँ, ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पर गेस्ट वेस्ट आते हैं ना। अच्छा, वो मेहमान वगैरह? हाँ। और बताइए, मतलब बाकी आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और बड़े साहब ने आज हमारी इतनी मदद करी है। अरे बड़े साहब का देखो ख्याल आपको रखना ही होगा, उससे ज़्यादा ना हम 2 भाई हैं, हम 2 भाइयों का रखना होगा। नमस्ते भैया। अरे विकास, बैठो। ये विकास है, मेरा छोटा भाई। ये कौन है भैया? अरे भैया जिसको बताए थे। अच्छा, बड़े भैया लाए थे। हाँ, वही। नमस्ते। हाँ साहब, आपके छोटे भाई का, बड़े भैया का, पूरे घर का सारी जिम्मेदारी हमारी। तो सब कुछ आप देखभाल लेंगे ना अच्छे से? हाँ, हम सब कर लेंगे। सब देखना होगा। देखो खासकर हमारा और विकास का थोड़ा अच्छा सा ख्याल रखना होगा, और हर चीज़ जो बनाने को कहें बनाना पड़ेगा, चाहे वो खाना हो, चाहे कुछ और। मतलब हम समय पर नाश्ता बना देंगे, दोपहर का खाना, रात का खाना और शाम को चाय, जो आप कहेंगे। और आपको कुछ और भी खाना पीना होगा तो। पर साहब, हमको बड़े साहब बताए हैं कि मतलब कहे हैं कि खाली समय हो तो पढ़ लेना, तो हम पढ़ सकते हैं। अरे हाँ, तुम पढ़ लेना, और नहीं होगा तो हम पढ़ा देंगे ना। हम लोग वेल एजुकेटेड हैं, हम लोग कॉलेज कर रहे हैं यार, कोई चीज़ नहीं, हम पढ़ा देंगे। और हम साथ में थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड कर लेंगे तुम्हारे साथ। अरे मतलब पढ़ाई में कि मतलब तुम्हें बातें बताऊंगा, तुम्हें चीज़ें बता दूंगा उसके लिए। ठीक है साहब, तो अभी हम आपके लिए कुछ खाना बना दें? अरे अभी रुको, थोड़ी सी बातचीत तो कर लेना। विकास, उसको ज़रा सारी चीज़ बता दो, कैसे क्या काम करना है। काम क्या, तुमको बस यही हम लोगों को देखना भालना है। और बड़े भैया तो रुकते नहीं, तुमको पता है, वो बाहर ही रहते हैं। अच्छा, बाहर बस ही रहते हैं? हाँ, वो बाहर रहते, वही घर का झाड़ू पोछा बर्तन हाँ, बस। वो तो हम कर लेंगे। ठीक है, एक काम करो ना, तुम जाके फटाफट बना लो, जाके कॉफ़ी बना लो जाके।
कॉफी हाँ, और खाने दो के लिए? नहीं कुछ नहीं खाने तो बाहर से मंगा लेंगे। अरे क्यों अपने प्यारे प्यारे हाथों से फालतू काम करोगे? तुम जाओ कॉफी बना नहीं लो। साहब, हम तो यहाँ काम करने के अरे लिए। तुम जाओ कॉफी बना लो, जाओ जाओ जाओ। भाई देखा विकास, भैया कितना मतलब है हम लोगों के लिए लाए हैं कि ये मतलब अरे यार भैया है तो वो सीधे, उनको दिमाग नहीं लगाया, हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ऐसे बाहर से लड़कियां लेके आनी पड़ती थी घर पे, अब तो साथ लड़की खुद आ गई है। अब बस इसको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाना है और फिर मनाना है। और सुनो एक बात ये भी है, भैया को तो नहीं पता चलेगा अरे यार भैया को कौन बता रहा है? भैया के हिसाब से तो वो काम वाली है ना, घर पे काम करती है। अब चाहे वो अपना काम करे चाहे हमारा, वो तो अलग बात है ना। अब एक काम करते हैं ना, सुन छोड़ यार ये सब छोड़, थोड़ा सा प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं इसके बारे में। चलते हैं उधर ऑफिस में। चलो ऑफिस में चलो। थक गई मैं तो, पूरा घर साफ करा दिया। एक तो इतना बड़ा घर है, साफ करने में बहुत समय लग जाता है। अब एक काम करती हूँ, ये आखिरी कमरा बचा है, ये भी साफ करके फिर थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। आज सुबह से पढ़ाई नहीं करी है। ये वाला कमरा भी हो गया। अब बस खाना बनाना बचा है, वो बड़े साहब आके बता देंगे क्या बनना है, तब बना देंगे। वैसे भी खाने में तो बहुत समय है, तब तक हम पढ़ लेते हैं। अरे मेरी जान, पढ़ाई कर रही हो क्या? साहब आप ये कैसे तुम उठो, पहले बात करते हैं। उठो। यार विकास, सूट तो इसका बड़ा अच्छा लग रहा है। ये सूट तुमको किसने दिया? बड़े साहब लाके दिए। अरे भैया तो बहुत ही मेहरबान है तुम पे। कपड़े को तो कपड़े लाके देते नहीं है। अरे तुम ये सब छोड़ो विकास, हम लोग दिला देंगे ना तुम्हें शॉर्ट ड्रेसेस एकदम मॉडल वाली। साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं नहीं पहनती वो सब कपड़े। अरे यार तुमने भैया की इच्छा पूरी की ना ये पहन के, अब हमारी भी तो इच्छा पूरी करो शॉर्ट ड्रेस पहन के। भाई कौन सी इच्छा? वो तो साड़ी में काम नहीं कर पाती थी मैं, इसलिए बड़े साहब ने मुझे सूट लाके दिया। एक मिनट। पुलिस अफसर? ओ भाई पढ़ाई रख, बहुत बढ़िया। हम हमारी IAS ऑफिसर हैं ये। अरे तुम सुनो, तुम एक बात सुनो, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। मैं ये कह रहा था, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा साहब हाथ हटाइए। सा टाइम स्पेंड कर लो हमारे साथ। साहब आपको शर्म नहीं आती? अब कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी मैं आपको भैया बोलती हूँ। अरे यार भैया मत लगा के रखो। मेरा नाम सौरभ है, उसका नाम विकास है। एक काम करो विकास ना, थोड़ा सा इसके हाथ गर्म करो ताकि हमारा मूड गर्म कर पाए। ये देख ये गड्डी तेरी हो सकती है। ये पूरे 50,000 रुपए। तू 1 लाख नहीं चाहिए ना, तो एक काम करते हैं ना, 50 ये ले और 1 लाख 1.5 ये लाख रखिए साहब अपने पास अपने पैसे, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। अरे सुन, तेरी बहुत ज्यादा, तू तो बात सुन रहा हूं मैं इतनी देर से। चल रही है कि नहीं चल रही? बताऊं तेरे को मैं? छोड़िए बता रहा हूं, एक थप्पड़ और पड़ जाएगा। चुपचाप मेरे साथ चल रही है कि नहीं चल रही है तू? साहब मैं अभी जाके बड़े भैया को सब बताती हूँ। बहुत ही ज्यादा ऐठन है इसके अंदर। बड़े भैया को बताएगी? बड़े भैया हमारा खून है, हमारी बात सुनेंगे ना कि तेरी 2 कौड़ी की नौकर कहीं की। वो आप लोग की तरह नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है। अबे तुम जैसे गरीब लोग ना ये नाली में काम करोगे और मर जाओगे, और ये पढ़ाई लिखाई अफसर बनना चाहते हो? यार मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं तुमसे फिर एक तुम्हें चांस दे रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा मैं। हटिए साहब। यार बहुत ही ज्यादा नहीं इसके अंदर एटीट्यूड है यार, बात का एटीट्यूड। मैं तू छोड़ ये सब। आज एक अटेम्प्ट मारा है, 1-2 बार और अटेम्प्ट मारेंगे ना, फिर ये पट जाएगी। अगर नहीं पटेगी ना, फिर हमें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे समझ जाओ। चलो चलते हैं। साहब अरे गौरी क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों? साहब आपने हमको जिस चीज से बचा के आप अपने घर लेके आए थे, आज आपके भाई भी वही सब कर रहे हैं। क्या मतलब है, क्या हो रहा है? वो सौरभ साहब, हम पढ़ रहे थे ऑफिस वाले गेट के सामने बैठ के, वो आए, हमें उठा के कहते हैं तुमको सूट किसने दिया? हमने कहा साहब आपने दिया, क्योंकि हम साड़ी पहन के काम नहीं कर पाते। तो हमसे कहने लगे वो छोटे छोटे कपड़े, शॉर्ट ड्रेसेस पहनो, हमारे साथ चलो। अब हमारे हाथ में पैसे रखते साहब और हमारा हाथ मोड़ के हमसे बदतमीजी करे, हमें थप्पड़ भी मारा साहब। 1 मिनट रुको, मैं भी सौरभ को बुलाता हूँ। सौरभ। हाँ भैया, क्या हुआ? एक बात बताओ, क्या हो रहा है घर पे? क्या हुआ? अरे ये यहाँ पे क्या कर रही है? यहाँ नहीं तो कहाँ जाएगी? अपने घर में रहती है। और तुम बताओ क्या बदतमीजी कर रहे हो इसके साथ? जी अरे मेरे को पता चल गया ना, इसका सच खुलासा हो गया। भैया पता है, ये बात कर रही थी अपने किसी पुराने बॉयफ्रेंड से, और पता है क्या बोल रही थी? कि मैं बड़े साहब के घर में आ गई हूँ और उनकी प्रॉपर्टी सब हड़प लूंगी। शट अप। साहब ये झूठ बोल रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? आपको मेरी बात तो भरोसा? तुम्हारी बात का भरोसा कैसे कर लूं? कॉलेज में क्या करते रहते हो?
अक्सर यही कहानी सबको तुम चेपते रहते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? हर एक चीज की नॉलेज है मुझे। अलग है, घर की बात अलग है। मैं नहीं देखना चाहता हूँ कि मेरे भाई की चाचा दुख जाए, इसलिए मैंने बता दिया और उसको मैंने मारा भी। और बताइए आप मुझसे जबरदस्ती करने की अरे कोशिश तू कर झूठ रहे क्यों हो। बोलती? तेरे को बताता हूँ। जबरदस्ती करने की कोशिश करो, तुम्हें समझ में नहीं आता? किसी लड़के के साथ ये करोगे? यही सिखाया है मैंने, है? समझ ले, अभी मैंने तुझे कंटाफी मारे, ज्यादा मूड खराब करेगा ना पुलिस को बुला के तुझे अंदर करवा दूंगा। इस तरह की बदतमीजी मुझे बर्दाश्त नहीं होगी अपने ही घर में। साहब आप लड़िए नहीं, आप दोनों हमारी वजह- लड़ने की बात नहीं है, ये बदतमीजी कर रहा है। अरे मैं इसको बहन कहता हूँ, बहन का दर्जा दिया है और अपने घर में लाया हो ताकि इसे बचा सके। और तू मेरा भाई होके इसके साथ ये सारी हरकतें कर रहा है? क्या सिखाया तुझे? अरे गलती पे गलती करता जा रहा है। जब देखो तब दारू शराब उल्टा सीधा घूमता रहता है। तेरे चक्कर में छोटा भी बर्बाद होता जा रहा है। निकल जा यहाँ से, वरना बेदखल कर दूंगा एक दिन तुझे अपनी जायदाद से। देखो गौरी, आज मैंने इसे समझा दिया है, मुझे नहीं लगता है आगे से इसकी ये सारी हिम्मतें होंगी। एक काम करो, तुम जाओ, मैं तुम्हारा देखता हूँ, कहीं और रहने का इंतजाम कर देता हूँ और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर देता हूँ, ठीक है? साहब मैं आपसे माफी मांगा, आप मेरी वजह से नहीं, आपके नहीं, भाई से लड़ाई हुई। आगे से ये सब कुछ ना हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक कहीं बाहर रखूंगा। इस घर में रहना तुम्हारा सेफ नहीं। अब तुम जाओ, ठीक है? जी जी साहब। हाँ। साला समझ में नहीं आ रहा है, मेरे दोनों भाई नालायक निकलते जा रहे हैं। क्या करूं, कैसे इन्हें समझाऊं? आज तो मैंने उस पर हाथ उठा दिया, मुझे खुद अफसोस हो रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? अरे भैया कुछ नहीं कर रहे हैं हम, थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि अपने धन को अंदर कर रहे हैं। ये पता नहीं क्या बकवास किया करते हो। हाँ बकवास नहीं कर रहे हैं आप, हमें बेदखल कर रहे थे ना जायदाद से, आज हमने आपको कर दिया बेदखल, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी तो हम लोगों के नाम हो गई है, हम दो भाई के नाम। अब जो उखाड़ना है उखाड़ लो। एकदम से उठा देते हो, फिर बकवास करने लगते हो। देखो यार जी की ये बेवकूफी वाली हरकतें मत करो और जाओ अपना काम धाम देखो जाके। ये तुम लोग की आवारागर्दी कुछ ज्यादा ही हो रखी है। अच्छा हमारा गर्दी? विकास जरा फाइल खोल के दिखा। ये देखिए यहाँ पे इस पे भी हो गए हैं, क्योंकि तीसरी वाले पे भी हो गए हैं। अरे ये घर देखिए मुझे, और ये मैंने किया नहीं, ये फेक है। फेक नहीं है, फेक है। आपका बायोमेट्रिक्स है इसमें, आपके अंगूठे लगेंगे तीनों पेपर पे। ये तूने कब लगा लिया? ये मैंने अभी लगाया। और सुनिए अब ये सुनो, मैंने मेरी बात, तुम लोग मेरे भाई हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मिल जाएगा यार? हाँ, और बता रहे प्रॉपर्टी हैं। तुम लोग की है, एक बार तुम लोग शादी कर लो, उसके बाद ये प्रॉपर्टी तुम लोग को दे दूंगा, ठीक है? हाँ हाँ, इतने समय से प्रॉपर्टी पे राज करके आप बैठ रहे हो। हम जब गाड़ी मांगे तो भैया भैया करें, कुछ काम करना हो तो भैया भैया करें। भैया हमारी भी प्रॉपर्टी है। अरे बचपन से तुम्हें पाल रहा हूँ, तुम टेंशन क्यों लेते यार? तेरा भाई हो, तेरा बुरा थोड़ी चाहता हूँ। अरे तो छोड़िए, और पता चला गया और हम बचपन छोटे बच्चे थोड़ी ना रह गए, आप बड़े हो गए हैं। अब देख रहा है तेरी समझदारी कितनी है, वरना तू अपने बड़े भाई की इजाजत अपने नाम ना लिखवा लिया तो। प्रॉपर्टी ना अगर आप उस लड़की के नाम कर देते तो हम तो रोड पे आ जाते ना। लड़की के नाम प्रॉपर्टी वाला क्यों करूंगा मैं? दिमाग से पैदल हो क्या? अरे तुम लोगों को मैं देखो, ये प्रॉपर्टी तुम लोग की, उसको घर पे रखा है, उसे पढ़ा लिखा दूं इसलिए। और तुम लोग ना जाने क्या बकवास कर रहे हो। चलो छोड़ो इसको। अरे छोड़ो नहीं, आप एक काम करिए, मेरे घर से आप बेदखल हुए, निकल यहाँ से, यहाँ से निकले। अब ये घर हमारा और इस घर के हम राजा। तो कितना सुकून मिल रहा है ना ये सब प्रॉपर्टी अपने नाम हो करके। अब विकास चाहे तू जो लड़की लाना है, जितनी दारू पीनी है, जितनी, अबे क्लब बनवा ले तू ऊपर भाई, मैं तो कह रहा हूँ। सारी अय्यासी होगी अब तो। एक काम करते हैं, अपन लोग यहाँ से चलते हैं, कुछ पार्टी शार्टी करते हैं। आज तो मूड भी अच्छा हो गया ना। आज का खर्चा मैं करूँगा। मैम मैं कम इन? कम इन।
हेलो मैम, मैम एक्चुअली एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन करनी थी आपको, उसके लिए हम आपके लिए पूरी फाइल पे सारे केसेस का वो लिखा है। मैम हमारी एक प्रॉपर्टी है जो हमारे भैया के नाम थी, जो अब हमारे नाम हो गई है, बस उस पर मैम अवैध कब्जा है, 2-4 गुंडे मवाली हैं, वो सब अवैध कब्जा, उसके लिए मैम ये फाइल जरा आप देख लीजिए। क्या चाहिए? अरे ये तो विधवा है। अरे तू एक काम कर, इसमें साइन कर दे क्योंकि हमें थोड़ा काम है। शट अप! हाथ पीछे! तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोग को क्या लग रहा है मैं अभी वही विधवा लाचार बेचारी तुम लोग के सामने हाथ जोड़ूंगी? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ इस एरिया की इंस्पेक्टर हूँ। मैं तुम लोग को चाहूँ ना अभी के अभी अंदर डाल सकती हूँ। अरे यार तेरे पे कितने एहसान है हमारे, इतनी तो एहसान फरामोश मत बन, इस पे एक साइन कर दे, काम खत्म कर। मुझ पे एहसान तुम्हारे नहीं, तुम्हारे भैया के हैं। और तुमने क्या कहा? वो मर गए हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करो जिसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, उन्होंने शादी तक नहीं की। क्यों? ताकि तुम दोनों को कभी ऐसा ना लगे कि तुम लोग के पास माँ बाप नहीं है। तुम लोग को माँ बाप का प्यार दिया, और तुम लोगों ने जब एक दिन मुझसे बदतमीजी करी और उन्होंने तुम पे हाथ उठा दिया तुम्हारे भले के लिए, तुमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, उनकी प्रॉपर्टी पर नाम करवा ली। अरे नहीं नहीं, वो तो अपनी मर्जी से गए थे और प्रॉपर्टी नाम उन्हें खुद ही अंगूठा लगाया था, हमने कोई जो दोस्ती नहीं की थी उनके साथ। तुम्हारे भैया मेरे ही साथ रहते हैं और मुझे अच्छे से सब पता है कि तुम दोनों ने क्या क्या किया था और क्या क्या नहीं। तुमने एक बार ये तक देखने की कोशिश नहीं करी तुम्हारा भाई जिंदा है, उनको क्या हुआ क्या नहीं। तुमने कभी ये जानने की कोशिश करी कि वो कहाँ है? देखिए मैम देखिए, माफी मांगते हैं और एक काम करिए, ये देखिए आपके लिए थोड़ा सा गिफ्ट। ओ, तुम लोग मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आए हो? पूरा ना ये आपके लिए पूरा 15 लाख रुपए है, ये देखिए पूरा आपका टेबल भर गया। आप ये कर लीजिए। और सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे, अब उसमें ये सारा तुम लोग का गिफ्ट रिकॉर्ड हो गया है। अब तुम दोनों के नाम पे एक और केस दर्ज होगा, एक इंस्पेक्टर को ऑन ड्यूटी रिश्वत देने का। अरे गौरी तुम्हें तो पता है। शट अप! मेरा नाम मत लो, मैं तुम्हारे घर में काम करने वाली गौरी नहीं, मैडम। यहाँ पे मैडम साहब, मैडम मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके पैर पकड़ रहा हूँ, आप ये सब चीजें छोड़िए ना। आपको अगर चाहिए ना, सुनिए हमारी प्रॉपर्टी से थोड़ा सा हिस्सा ले लीजिए और ये मैटर यहीं पे दबा दीजिए। प्रॉपर्टी अच्छा चलो मैं मानती हूँ, पर मुझे 80% प्रॉपर्टी चाहिए। 80% तो बहुत हो जाएगा। और 20% भैया को। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग रोड पे आ जाएंगे, जिसके लिए मैंने ये सब किया, इतनी सारा वो सब। हाँ ये तुम लोगों ने जो जो किया ना वो अभी से नहीं, मैं बहुत समय से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तुम दोनों के सारे काले चिट्ठों की मेरे पास सबूत के साथ रिपोर्ट है। बस मुझे तुम लोगों को यहाँ तक लेके आना था, तुम लोगों से एक बार मुझे बात करनी थी, आज वो भी हो गया है। बस तुम लोग घर पहुंचो, अब मेरी पूरी टीम। नहीं मैम, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा मैम। हमने इतनी मेहनत से जो कुछ किया, अब हम लोग रोड पे आ जाएंगे। हाँ, इतनी मेहनत तुम लोगों ने जो साजिश करी, अपने भाई को फंसाया, मुझसे बदतमीजी करी, तुमको उन सबकी सजा मिलेगी। भैया तो शट अप! भैया अपनी मर्जी से गए थे कि तुम लोगों ने इनको निकाला था घर से धक्के मार के। देखो यार, तुम्हें जो चाहिए था, तुम्हें वर्दी चाहिए थी, तुम्हें वर्दी मिल गई। तुम इतनी वो बड़ी, मुझे मेरी मेहनत से हाँ मैं नहीं कह रहा हूँ मेहनत से नहीं मिली, पर ये तो समझो अगर हम लोग सहारा नहीं दिए हो तो तुम यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तुमने कोई सहारा नहीं दिया, तुम्हारे भैया ने दिया, और उनको मैं जिंदगी भर अपने साथ रखूंगी, जिंदगी भर उनकी सेवा करूंगी। और तुम दोनों की सेवा होगी अब थाने में। तुम लोग सुनो, तुम लोग बस 4-5 घंटे अपने घर निकल जाओ, 4-5 घंटे बाद मेरी टीम आती होगी तुम लोग अरेस्ट करने। निकलो। मैम देखिए आखिरी गलती, पहली गलती क्या चाहते हो? अभी तुरंत अंदर डालूं? माफ कर दीजिए मैम। निकलो यहाँ से। अपना भाई समझ के माफ कर दीजिए। भाई, जब मैंने तुम लोगों से तुमको भाई बनाने को कहा, तुम लोगों ने क्या कहा था? बहन मत बनाओ, भाई मत बनाओ। तुम भी रिश्तों का दिलासा मुझे मत दो। निकलो यहाँ से।